तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अल्ट्रा वेजिटो मडारा, म्यूल और आयवन के अटैक से बच पाता है या नहीं। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि आयवन और म्यूल दोनों ही अल्ट्रा वेजिटो को घूर रहे होते हैं क्योंकि दोनों को ही अल्ट्रा वेजिटो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने मल्टीवर्स के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार दिया है और अब पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ यही दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बचे हैं। वेजिटो अभी भी वैसे ही पैरालाइज खड़ा होता है, उसकी आंखें बिल्कुल लाइफलेस होती हैं और उसके मुंह से राल टपक रही होती है। इसके बाद मडारा हंसता है और बोलता है कि जब तुम बोल नहीं रहे होते हो तब तुम काफ़ी अच्छे लगते हो मेरे प्यारे वेजिटो। इसके बाद हम म्यूल को देखते हैं और उसके अंदर से कुछ रोबोटिक आवाज़ें आ रही होती हैं और आखिरकार म्यूल की आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि ये बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि इसे मैं अपने हाथों में ले लूँ। आखिरकार हम देखते हैं कि असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन म्यूल अपने आर्मर से बाहर आता है। म्यूल गुस्से में बोलता है कि कितनी बकवास बात है, तुम्हारे कपड़ों पर अभी भी गॉड्स और एंजल्स का खून लगा हुआ है, तुमने जो किया है उसकी बदबू ने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है और तुमने जो पाप किए हैं उसकी भरपाई तो कभी करी नहीं जा सकती गॉड किलर। पर एक बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भरपाई मैं कर सकता हूँ मैं उतनी करने की कोशिश करूँगा। म्यूल वेजिटो को देखते हुए बोलता है कि तुमने जो किया है उसका तुम्हें पछतावा होगा। म्यूल इसके बाद थोड़ा सोचने लग जाता है और समय में थोड़ा पीछे जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर के समय भी जब मैं तुमसे मिला था, जब तुम एक नहीं दो शख्स थे, ये बात मुझे तब से लगती है कि तुम पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तुम लोग सिर्फ मॉडल्स थे और खुद को सुपर सैयन गॉड्स कह रहे थे। मुझे हंसने पे मजबूर मत करो, तुम घिनौनी सब स्पीशीज़। किसी तरीके से तुम्हारा हाथ इस नकली डिवाइन एनर्जी पे लग गया और उस वजह से तुम हम देवताओं के रैल में आ गए। और उससे भी बुरी बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब वो बेवकूफ़ बिल्ली बीरस सिर्फ देख रहा था और तुम्हारे लिए चीयर कर रहा था। और अब देखो कि उस वजह से वो कहाँ पहुँच गया, वो भी उनकी तरह चला गया। एकदम से म्यूल चिल्लाता है, मेरे सभी गॉड फ्रेंड्स भी चले गए। एकदम से म्यूल पैरालाइज वेजिटो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। वेजिटो इस वक्त पूरी तरीके से डिफेंसलेस है और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वेजिटो की लाइफलेस बॉडी एकदम से पीछे जाके गिरती है और हम देखते हैं कि उसका ब्लेड भी एकदम से गिर के ज़मीन में धंस जाता है। पंच की वजह से वेजिटो के मुँह से खून निकलने लग जाता है, पर अभी भी वो उसी बुरे सपने में फंसा हुआ है। एक बारी फिर से म्यूल अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि तुमने जितने भी गॉड्स को मारा है तुम्हें सबकी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। म्यूल एकदम से आके वेजिटो के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और बोलता है कि तुम्हारे चेहरे से ये स्टूपिड लुक हटाओ डीमन। म्यूल वेजिटो के बेहोश होने का फ़ायदा उठाकर उसे लगातार पंचेस और घूंसे मार रहा होता है और हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटो का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलता क्योंकि वो इस वक्त कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। म्यूल वेजिटो को मारते मारते थक जाता है और एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, इवान मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम ज़्यादा नहीं बोलते, पर क्या तुम भी इससे बदला लेना नहीं चाहते? इसने सभी डिस्ट्रॉयर्स को मारा है, इसकी वजह से हमें कितनी दिक्कत आई है, कितना दर्द हुआ है। ये हमारा बदला लेने का समय है मेरे दोस्त, इसको अपने हाथों से मत जाने दो। हम देखते हैं कि इवान ये बात सुनने के बाद भी बिल्कुल शांत रहता है और वो आराम से उड़ रहा था। उसने अपने हाथों को भी पीछे कर रखा था। इवान एकदम से बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो उसमें थोड़ा बहुत सच है म्यूल, हो सकता है कि तुम सही हो। मैं उस मॉन्स्टर को सच में पीटना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से हमें इसे थोड़ा बहुत और अपाहिज बना देना चाहिए ताकि कहीं ये बीच में जाग ना जाए। जब तक ये ऐसा है मुझे इसके हाथों और पैरों को हकाए करने दो। म्यूल एकदम से ये बात सुन के हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि इवान ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। सच में ये बात बहुत ही अजीब है कि वैसे तो तुम बहुत ही कम बोलते हो, पर तुम जब भी बोलते हो तुम्हारे मुँह से सबसे अजीब सी चीज़ें निकलती हैं। मैं तुम्हारे इस आइडिया के लिए तैयार हूँ, पर हम ये मिलकर करेंगे। और इसके बाद अगर ये इस चीज़ से बाहर आ भी जाता है तो मैं बस उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ कि आखिर वो हमसे सिर्फ अपने सर के साथ कैसे लड़ेगा। तभी एकदम से इवान और म्यूल को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि बच्चों वहीं पर रुक जाओ। ये आवाज़ होती है मडारा की। मडारा बोलता है कि इस बेकार से आइडिया को इस्तेमाल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना मुझे समझ आया है ये कोई आम सैयन नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर रीजनरेशन की पावर है और इसे ये ताकतें किसी भूख की वजह से मिली हैं। पता नहीं वो क्या है, पर इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दिया जाए। पर जैसा कि मैंने कहा, प्रीस्ट ने मुझे ये बात खुद कही है कि इसे ज़िंदा वहाँ पर लाना है, पर अगर तुम उसकी बात नहीं मानना चाहते तो तुम ऐसा कर सकते हो, पर उसके बाद जो होने वाला है
उसको झेलने के लिए अगर तुम तैयार हो तो ये बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं होऊंगा। ये बात सुन के म्यूल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ये क्या मजाक है, आखिर इस जीव के अंदर किस तरीके के चेंजेस आ चुके हैं और आखिर इसे ऐसी चीज़ों के बारे में पता कैसे चल रहा है, क्या ये सब कुछ यूनिवर्स 7 में है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डाइशिनकन को इससे चाहिए क्या उन्हें इसकी टाइम रिंग्स चाहिए या फिर वीस का स्टाफ। पर चाहे कुछ भी हो, ये कितनी बुरी बात है कि हम अपने बदले को पूरी तरीके से एंजॉय भी नहीं कर सकते। इवान, अगर तुम यहाँ पर आकर अपना हाथ इस पे साफ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास यही मौका है। इवान एक ही झटके में वहाँ पर पहुँच जाता है और उसका पैर वेजिटो के सर के पास होता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं इसे उतना ज़्यादा एंजॉय करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। दोनों गॉड्स मिलकर वेजिटो को पीटने लग जाते हैं। दूर से मडारा ये सब कुछ देख रहा होता है। मडारा बोलता है कि कितने शर्म की बात है, कितने कमज़ोर क्रीचर्स हैं। वेजिटो पूरी तरीके से बेहोश होता है और अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी चोटें बढ़ती जा रही होती हैं और लगातार उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। पर हम तभी देखते हैं कि उसकी लेफ्ट आंख में से आंसू निकलने लग जाता है। क्या ये उसके फिजिकल पेन की वजह से हो रहा है या फिर ये कुछ मेंटल पेन है। इसके बाद हम वेजिटो के माइंड के अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटो कहीं पे बंधा हुआ है। वो बोलता है कि मुझे जाने दो। हम देखते हैं कि वेजिटो के चारों तरफ उसकी फैमिली होती है और सभी उसे देख रहे होते हैं। एकदम से कोई बोलता है हकाई और हम देखते हैं कि ट्रंक्स मिटने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन भी गायब होने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोहान गुस्से में होता है। वो बोलता है डैड, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उन्हें रोकने नहीं वाले, कुछ कीजिए, हमें बचाइए। एकदम से हकाई की आवाज़ आती है और गोहान भी एकदम से गायब होने लग जाता है और वेजिटो की आंखों के सामने ये तीसरी बारी हो रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से चिल्लाता है कि नहीं, रुक जाओ। इतने लंबे समय से टॉर्चर होने के बाद इसके इफेक्ट्स वेजिटो के चेहरे पे दिख रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वेजिटो इतनी टेंशन की वजह से बहुत ही जल्दी बूढ़ा होने लग गया है। हम देखते हैं कि चीची और बुल्मा वेजिटो की तरफ भाग कर आते हैं। वो वेजिटो के पैरों को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमें बचाओ। इसके बाद हम चीची के चेहरे को देखते हैं। चीची की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो बोलती है गोकू प्लीज़ मुझे मरने मत दो। दूसरी तरफ बुल्मा रोते रोते बोलती है वेजिटा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एकदम से फिर से हकाई की आवाज़ आती है और चीची और बुल्मा भी दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं और इसका ट्रॉमा वेजिटो के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है। वो पूरी तरीके से शॉक में होता है। वेजिटो एकदम से बहुत ही दर्द में चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वेजिटो के इतना सब कुछ बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। एकदम से हम सभी गॉड्स को देखते हैं और वो सभी वेजिटो को देख के हंस रहे थे। वो सभी एक साथ बोलते हैं कि कितना शर्मनाक है। सभी गॉड्स वेजिटो का मजाक उड़ा रहे थे और लगातार हंस रहे थे। तभी उस हंसी के बीच में से एकदम से एक रोने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट के हाथ में एक छोटी सी बच्ची है और ये बच्ची है पैन, यानी कि गोकू की ग्रैंड डॉटर। बेलमोट ने बहुत ही बेरहमी से पैन को बालों से पकड़ा हुआ होता है और वो वेजिटो से बोलता है वेजिटो, लगता है मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसे बंद कैसे करते हैं। जैसे ही वेजिटो ये देखता है एकदम से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बिल्कुल डिमोनिक दिखने लग जाता है। वो बोलता है कि पैन, उसे जाने दो। बाहर हम देखते हैं कि म्यूल और इवान अभी भी मिलकर वेजिटो को पीट रहे होते हैं और लगातार वेजिटो के चेहरे पे लाते मार रहे होते हैं। वेजिटो इस वक्त मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मार खा रहा है। वेजिटो के दिमाग में हम देखते हैं कि एकदम से बेलमोट पैन की तरफ देखता है और एकदम से पैन की तरफ देखकर वो बोलता है हकाई। पैन एक छोटी सी बच्ची जो कि अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, वो आखिरी शब्द बोलती है। वो बोलती है ग्रैंडपा। वेजिटो जो कि काफ़ी लंबे समय से मेंटल टॉर्चर झेल रहा है, पैन की मौत को देख के एकदम से उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वेजिटो एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी सर की नसें फटने लग जाती हैं। वो बोलता है कि मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा लगता है कि वेजिटो को थोड़ी बहुत सच्चाई पता चलने लग गई है और उसे बाहर का दर्द भी महसूस हो रहा है। एकदम से वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। वेजिटो की ये चीख कोई आम चीख नहीं होती, ये पूरी तरीके से डिमोनिक होती है और उसके सर के ऊपर से भी 2 सींग निकल चुके होते हैं। वेजिटो आखिरकार बोलता है बहुत हो गया, हर चीज की कीमत चुकाने का समय आ गया है। एकदम से वेजिटो फिर से डिमोनिक तरीके से चिल्लाता है। इसके बाद हम वेजिटो को बाहर से देखते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटो को पीटते पीटते दोनों गॉड्स भी अब तक थक चुके होते हैं और वेजिटो को इस स्टेट में मारते मारते उनका सांस फूलने लग जाता है। एकदम से म्यूल कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है कि ये क्या, इसकी एनर्जी। एकदम से म्यूल का चेहरा एनर्जी से घिर जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो की बॉडी एकदम से एनर्जी से फट पड़ती है। देखते हैं कि तीनों गॉड्स ये देख रहे होते हैं। म्यूल और इवान अपने आप को किसी तरीके से बचाने में कामयाब हो जाते हैं
और वो देखते हैं कि एक्सप्लोजन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और मडारा भी ये सब कुछ बहुत ही हैरानी से खड़ा होकर देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर वेजिटो था वहाँ पर सिर्फ धूल ही धूल होती है और अचानक से ही धूल के अंदर से कोई निकलता है। आखिरकार हमें ये क्रीचर दिखता है। ये बिल्कुल ही एक डार्क क्रीचर होता है। ये पूरी तरीके से एक जानवर की तरह लग रहा होता है। जैसे ही हमारे को ये पूरा क्रीचर दिखता है हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से एक डार्क क्रीचर है और इसने अपने हाथ में ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पकड़ा हुआ है। बालों को देख के लग रहा है कि ये किसी तरीके से वेजिटो ही है। इसके बाद हम इस क्रीचर को पास से देखते हैं। हम देखते हैं कि इसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है। आखिरकार इसके मुंह से एक शब्द निकलता है। वो बोलता है पैन। इस नाम लेने की वजह से ये बात क्लियर है कि ये वेजिटो ही है। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ को देखने लग जाता है। इवान और म्यूल बहुत ही हैरानी से वेजिटो को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि क्या ये। म्यूल बिल्कुल खौफ में लग रहा होता है। वो बोलता है कि क्या ये गॉड किलर नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पर आखिर ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये आखिर ल्यूसिफ की तरह क्यों लग रहा है। म्यूल एकदम से इवान को पकड़ता है और बोलता है इवान ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वेजिटो भी इस चीज़ को एकदम से नोटिस कर लेता है और इसके बाद वो इन दोनों गॉड्स की तरफ देखता है। वो अपने हाथ को उठा के एकदम से इन पे एक अटैक शूट करता है। शुरुआत में ये अटैक बहुत ही छोटा सा लग रहा था पर जैसे जैसे करके ये गॉड्स तक पहुँचता है हम देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा होने लग जाता है। इतना बड़ा कि ये उन दोनों को ख़त्म कर सकता है। एकदम से हम देखते हैं कि बीच में मडारा आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम दोनों बेवकूफ़ सही तरीके से भाग भी नहीं सकते। मडारा के हाथ में उसकी तलवार होती है और वो इवान और म्यूल को बचाने के लिए आया होता है। हम देखते हैं कि वो एकदम से अपनी तलवार को उस अटैक के ऊपर स्विंग करता है। मडारा एकदम से बोलता है कि तुम्हारे गॉड किलिंग के दिन ख़त्म हो चुके हैं गॉड किलर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मडारा वेजिटो के अटैक पे शूट करके उस अटैक को वापस भेजने की कोशिश करता है पर अचानक से ही वो कुछ नोटिस करता है। मडारा बोलता है कि ये क्या है, वो वापस क्यों नहीं जा रहा, ये इम्पॉसिबल है, मैं सच में कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरा ब्लेड यहाँ पर कमज़ोर हो चुका है। अचानक से ही मडारा के ब्लेड को देखते हैं और हम देखते हैं कि मडारा के ब्लेड के अंदर क्रैक्स दिखने लग जाते हैं। आखिरकार मडारा का ब्लेड टूट जाता है और वेजिटो का अटैक आगे बढ़ने लग जाता है। मडारा कुछ भी नहीं कर पाता और वेजिटो का अटैक अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। मडारा एकदम से बोलता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ, उसने मेरे ब्लेड को तोड़ दिया, उसने मेरे इज़नागी को तोड़ दिया। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट भी ऐसा नहीं कर सकता। ये अटैक म्यूल और इवान तक बस पहुँचने ही वाला था और एकदम से ही म्यूल बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से वहाँ से गायब हो जाते हैं। मडारा जैसे ही इस चीज़ को नोटिस करता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं इतना समय तो जुटा पाया कि वो दोनों यहाँ से निकल पाए, अब वो लोग मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। इसके बाद मडारा अपनी तलवार की तरफ देखता है और बोलता है कि पर ये सच में बहुत ही कमाल की बात है। मैंने करीब 1 मिलेनिया से इस तलवार के ऊपर ज़रा सा भी स्क्रैच नहीं देखा है और अब इसे देखो, ये पूरी तरीके से बेकार है, एक कचरे की तरह। मडारा इसके बाद अपनी तलवार को ज़मीन पर फेंक देता है। वो जानता है कि अब वो पूरी तरीके से बेकार है। मडारा बोलता है कि यहाँ पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये बीस्ट मेरे आइज़ और वजूना को तोड़ने में कामयाब रहा। ये तो इस रैलम के किसी भी गॉड के लिए पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। एक मॉडल की बात तो अलग है, ऐसा बहुत ही लंबे समय से नहीं हुआ है, एटलीस्ट उसके बाद से नहीं। इसके बाद हम एक अजीब से क्रीचर को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। ये शायद वही लेजेंडरी क्रीचर है जिसके बारे में सभी गॉड्स बात कर रहे थे और जिससे सभी डरते हैं। मडारा बोलता है कि पर उसने मेरे इल्यूजन को सिर्फ मेंटल पावर से तोड़ा था और ऐसा वो इसलिए कर पाया था क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से डीमन रैल में रह रहा था, जिसकी वजह से मैंने उसके लिए जो भी नाइटमेयर बनाए थे वो पूरी तरीके से बेकार हो गए और उस पर पूरी तरीके से पावरलेस थे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मॉडल भी वैसा नहीं कर पाया होगा, पर आखिर उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन पाई कैसे, क्या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मडारा नीचे उतरता है और एकदम से वो वेजिटो के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो अपने मास्क पे एक बारी फिर से हाथ रखता है। वो बोलता है कि तो तुम पहले के मुकाबले थोड़े बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ ना मेरे प्यारे वेजिटो, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारे नाम के हिसाब से तुम्हारे पे वो हॉर्न शूट कर रहे हैं। गॉड किलर, क्या ये तुम्हारी असली फॉर्म है। इसके जवाब में वेजिटो कुछ भी नहीं बोलता। उसके मुंह से अभी भी धुआं निकल रहा होता है और वो सिर्फ मडारा को घूर रहा होता है। मडारा इसके बाद अपने ही हिसाब से एक फाइटिंग पोज ले लेता है और बोलता है कि क्या अब तुम ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, मुझे तो लगा था तुम्हारे पास काफ़ी कुछ बोलने के लिए होगा उससे पहले जब मैंने तुम्हें वो छोटा सा बुरा सपना दिखाया था वेजिटो। चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है तो हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। एकदम से मडारा अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ता है। वो बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे जैसे बीस्ट को ख़त्म कर देना सबसे बेहतर है। वेजिटो बस शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। हम देखते हैं कि मडारा वेजिटो को पंच मारने की कोशिश करता है
पर वेजिटो इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। मडारा के अटैक करते ही हम देखते हैं कि वेजिटो हंसते हुए एकदम से मडारा के हाथ को पकड़ लेता है। मडारा बोलता है कि मेरे हाथ को छोड़ो, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो मडारा के हाथ को एकदम से खींचकर तोड़ देता है, जैसे कि वो कोई फूल की पत्ती हो। मडारा बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या? मडारा दर्द से कर्राने लग जाता है। वो बोलता है तुम बेवकूफ़ मॉर्टल। मडारा एकदम से अपने कंधे को पकड़ता है ताकि वो खून को निकलने से रोक सके। वो बोलता है कि वेजिटो, तुम सच में सरप्राइजेस से भरे हुए हो। ये तो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारी स्पीड पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, तभी तुम मेरे साथ ऐसा कुछ कर पाए हो। और तुम्हारी ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ गई है, तभी तुम एक गॉड का खून निकालने में कामयाब हुए हो। लगता है तुम्हारे चारों तरफ जो डार्क एनर्जी है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। वेजिटो ने अपने हाथ में मडारा के हाथ को इस तरीके से पकड़ा हुआ था जैसे कि वो कोई ट्रॉफी हो। अचानक से ही वेजिटो मडारा के हाथ को कुचलकर तोड़ देता है और वेजिटो के कुचलते ही एकदम से वो आर्म बिल्कुल डस्ट में बदल जाती है, जबकि वेजिटो ने हकाई भी नहीं बोला होता। इससे पता चलता है कि वेजिटो की हकाई की मास्टरी बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। मडारा एकदम से बोलता है कि मॉर्टल, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उस हाथ की फिक्र थी? तुम उसके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मडारा एकदम से अपने हाथ के बचे हुए हिस्से को अपने कंधे तक तोड़ देता है और साइड में फेंक देता है। मडारा इसके बाद गुस्से में बोलता है कि गॉड किलर, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम मुझे चोट पहुंचाने में कामयाब रहे। आखिरकार अब मैं समझ सकता हूं कि गट्स तुम्हारे सामने क्यों हार गया, पर मुझे डर है कि अगर तुम्हें लगता है कि एक हाथ खोने की वजह से मैं कमज़ोर हो गया हूं, तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मडारा एकदम से पावर अप करने लग जाता है। उसके अंदर से ज़रा सा भी ऑरा नहीं निकलता और उसके चारों तरफ का ऑरा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और आखिरकार मडारा का ऑरा निकलता है। वो चारों तरफ फैलने लग जाता है। उसके अंदर से बहुत ही ताकतवर ऑरा निकल रहा था। इतना ताकतवर ऑरा देख के भी वेजिटो को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मडारा का ऑरा चारों तरफ फैलने लग जाता है और बहुत ही अजीब सी शेप ले रहा होता है। आखिरकार हमें 2 आंखें दिखती हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने एक एनर्जी से बना हुआ समुराई खड़ा हुआ है। इसके बाद हम समुराई का चेहरा देखते हैं और हम देखते हैं कि इसके सर के अंदर मडारा होता है। मडारा ने भी उसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करा है जैसा कि गोकू ड्रैगन बॉल सुपर में कर चुका है। मडारा एकदम से हंसता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा वो हाथ मेरे पास करीब 1 मिलियन साल से था, पर मुझे लगता है कि हर अच्छी चीज़ का अंत एक दिन तो होना ही होता है। उसी के बाद एक नई शुरुआत हो सकती है। मडारा एकदम से चिल्लाता है और एकदम से उसके हाथ की जगह एक दूसरा हाथ आ जाता है जो कि पूरी तरीके से एनर्जी से बना होता है। मडारा इसके बाद बोलता है कि अब ये बेहतर है। वेजिटो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें फ़र्क पता चल सकता है मुझ में और गट्स में। तैयार हो जाओ मडारा की ताकत देखने के लिए, यानी कि 2nd ऑफ 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स। वेजिटो ये सारी बात सुन के सिर्फ हंसने लग जाता है और उसके मुंह से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार को नीचे की तरफ पकड़ता है। वेजिटो एकदम से अपनी तलवार को खुद पे ही मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी तलवार को एकदम से अपने मुंह पे मार रहा होता है और ये करते करते वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। मडारा एकदम से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़, पर हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटो के चेहरे को छूता है एकदम से वो कांच की तरह टूटने लग जाता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटो की तलवार टूटती है एकदम से उसके अंदर से एक क्रीचर निकलता है। वो बोलता है आखिरकार। मडारा ये चीज़ देख के बिल्कुल डर जाता है। वो बोलता है नहीं, उसने तलवार के अंदर के डीमन एम्परर को बाहर निकलने दिया और अब वो मॉर्टल के रेल्म में आ चुका है। तुम बेवकूफ़, तुमने ये क्या किया? एकदम से हम देखते हैं कि कुछ बहुत ही अजीब सा होता है और वेजिटो डीमन एम्परर की गर्दन को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि यहाँ पर आओ। डीमन एम्परर समझ ही नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है, पर वो वेजिटो की ताकत को समझ सकता है। वो बोलता है क्या? एक ही झटके में हम देखते हैं कि वेजिटो पूरी तरीके से डीमन एम्परर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मडारा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। उसकी जायंट इमेज भी बिल्कुल मडारा की तरह ही रिएक्ट करने लग जाती है। इसके बाद हम मडारा को देखते हैं। मडारा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो बोलता है आखिर कैसे? आखिर उसने डीमन एम्परर को इतनी आराम से कैसे संभाल लिया? उसने तो बस उसे छुआ था और वो गायब हो गया। क्या सच में इसकी डिस्ट्रक्शन पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो डीमंस को भी नुकसान पहुंचा सकती है? मडारा समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो हंस रहा होता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। वेजिटो की चारों तरफ से स्मोक निकल रहा था और वो स्मोक में घिर जाता है और आखिर कुछ देर बाद हमें वेजिटो की आंख दिखती है, पर इस बारी वो पहले से थोड़ा बहुत अलग लग रहा होता है। हम आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो की नई फॉर्म को देखते हैं। वेजिटो इस बारी पूरी तरीके से सुपर सैयन 4 की तरह लग रहा होता है, पर हम जानते हैं कि वो सुपर सैयन 4 से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर है और जो हॉर्न्स हमने वेजिटो के मेंटल स्टेट में देखे थे वो अब बाहर भी दिख सकते हैं। इसके बाद हम आखिरकार वेजिटो को हंसते हुए देखते हैं।
वेजिटो बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे उस प्यारे डीमन एम्पर को एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे लगता है कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद था। उसके बजाय तुम एक असली डीमन को हाय क्यों नहीं बोलते हो मडारा। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।